मोहतरम ज़ायरीन किराम व मोहतमिर इज़ाम, अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस जगह अभी खड़े हुए हैं ये एरिया हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मकान है। देखिए ये मकान था, यहाँ मस्जिद बनाई गई थी, ये देखिए। और बाज़ मुअर्रिखीन ने वहाँ कहा है, लेकिन ज़्यादा सही यही है कि ये मस्जिद की तामीर हुई थी। देखिए ये एरिया हलीमा सादिया का मकान है। यहाँ मेरे आपके आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 साल बचपन के, एक रिवायत में 5 साल का अरसा बीता। वाक़या इस तरह हुआ, सीरत इब्न हिशाम में अल्लामा इब्न हिशाम ने, अल्लामा हल्बी ने सीरत हल्बिया में लिखा है कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बसादत हुई, कुरैश की आम आदत थी, रूसा कुरैश की आम फितरत थी कि रूसा अपने बच्चों को ऐसे इलाकों में भेजा करते थे ताकि बच्चा फितरी एतबार से तंदुरुस्त हो, सेहत और जुबान के एतबार से फसी और बलीग हो, क्योंकि देहात की जुबान बहुत फसी और बलीग होती है और यहाँ की आबो हवा बहुत उम्दा होती है, इसमें बच्चा परवान चढ़ता है, सेहतमंद होता है। इसलिए ये बनु साद ये पूरा की पूरा मक्कतुल मुकर्रमा में पहुंचा। एक पूरा कबीला था, इन्होंने हर घर जाकर अपने अपने बच्चों को ले लिया। हर आने वाला हजरत आमीना के पास आता और कहता इसका बाप जिंदा है, का नहीं, वापस चला जाता। अल्लाह के नबी को नहीं लिए, हर एक ने मालदारों के बच्चों को ले लिया, लेकिन हलीमा सादिया फरमाती है मुझे कोई बच्चा नहीं मिला। मैं जैसे ही हजरत आमीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मकान में दाखिल हुई, वो जो मैंने आपको बताया हरम पाक से लगकर बाबू सलाम के सामने, अब जैसे वहां पहुंचने के बाद हलीमा सादिया ने कहा आमीना इसके बाप को इसका बाप जिंदा है, का नहीं। फिर दिल में ख्याल आया क्यों ना मैं वापस चला जाऊं। आकर अपने शोहर हारिस से कहा, जैसे शोहर हारिस से कहा तो हारिस ने कहा हम तन्हा वापस तो नहीं जा सकते, हमें ले लेना चाहिए। उन्होंने कहा तुम भी देख लो। हजरत आमीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जैसे ही हजरत हलीमा को बच्चा दिखाया तो हलीमा ने कहा मैंने आज तक ऐसा बच्चा नहीं देखा। हजरत हारिस आए, हलीमा सादिया के शोहर, उन्होंने कहा मैंने आज तक बच्चा देखा ही नहीं। जब विलादत हुई तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने, अबू तालिब ने कहा मैंने आज तक ऐसा बच्चा देखा ही नहीं। जिब्रील आए, जिब्रील ने कहा मैंने पूरी दुनिया घूमा, मैंने आज तक ऐसा बच्चा देखा ही नहीं। हातिब से आवाज आई, आसमानों से आवाज आई, ओ अल्लाह के बंदे मैंने आज तक ऐसा बच्चा पैदा ही नहीं किया तो देखोगे कैसे। अब जैसे ही हजरत हलीमा सादिया ने हजरत हारिस को बतलाया, उन्होंने कहा वहिया निस्मतुन मुबारका, ये तो बहुत ही मुबारक बच्चा है, ले लो। हजरत हलीमा फरमाती है मैं घर से चली थी, ऊँटनी दुबली थी, मेरे छातियों में दूध तक ना था, क्योंकि भूख और कहद साली का ये आलम था, खाने के लिए कुछ नहीं था तो थनों में दूध ही नहीं था, छातियों में दूध ही नहीं था। लेकिन अल्लाह के नबी को जैसे लिया छातियों में दूध उतर आया, जैसे ही लिया मेरी ऊँटनी तेजगाम चलने लगी। मैं लेकर आई तो मैंने देखा आसमान से अबर का साया नजर आने लगा। बंदे कटे यार गड्डियां वाले बता रहे हैं, बल्दियां वाले 2 गेड़े पुलिस वाले लगा चुके हैं इधर पहले। हाँ थोड़ी जरा जल्दी कर। हाँ तो अब जैसे ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ आए तो यहाँ बकरियों में भेड़ों में क्या है अल्लाह की तरफ से इजाफा होने लगा, इतनी बरकतों का नुज़ुल हुआ। बरकतों का नुज़ुल के साथ हजरत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ 2 साल रहे, उसके बाद ले जाकर मुद्दत रज़ात दे दी, लेकिन दिल में ख्याल था कि मैं दोबारा लेकर आऊँ। आमीना से इजाजत दी, उस वक्त ताउन की बीमारी फैली थी, हजरत आमीना ने इजाजत दी, दोबारा लेकर आए। 4 साल का अरसा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस एरिया में गुजरा। यही हजरत हलीमा सादिया का मकान है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीने अतर वहाँ चाक किया गया। उसके बाद अल्लाह के नबी वो ऊपर आकर एक पत्थर पर बैठे रहे तो उस वक्त हजरत जमरा अब्दुल्ला दौड़ते हुए आए और कहा अम्मी जान, अब्बू जान, हमारे भाई को 2 आदमियों ने कत्ल कर दिया। ये 2 साल जब गुजरे, 4थे साल की उम्र में आपका सीने अतर चाक किया गया। हजरत हलीमा घबरा गई, मैंने तो बड़ी मिन्नत सिमाजत के साथ क्या है अपने बेटे मोहम्मद को लाया था। फिर घबराकर हजरत हारिस और हजरत हलीमा दौड़ते हुए ऊपर पहुंची। जैसे पहुंची तो क्या देखा, अल्लाह के नबी एक पत्थर पर, चट्टान पर खड़े इस तरह हाँप रहे, आपके चेहरे पर खौफ तारी था। सीने से लगाया, बेटे से कहा बेटा क्या हुआ, कहा ऐसे ऐसे
دو آدمی آئے, انہوں نے مجھے لٹایا, میرا سینہ علم نشرح لک صدرک, سینہ چاک کیا اور میرے دل سے نکالا اور بتایا کہ باضابطہ ٹاکے لگے ہوئے تھے. حضرت حلیمہ سعدیہ نے سینے سے لگایا, اور یہاں قریب کیا ہے, ایک بازار لگتا ہے, اس بازار کے قریب ہی یعنی طائف کے پاس ایک بازار اکاز, وہاں لے گئی. لے جانے کے بعد ایک کاہن کو بتایا. کاہن نے جیسے ہی واقعہ سنا چیخنے لگا, او یہ تو آخری پیغمبر ہے, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, یہ پورے دنیا میں اپنے اسلام کو غالب کر دیں گے, ان کو قتل کر دو. حلیمہ سعدیہ نے ان کو ڈانٹا اور لے کر آئے. پھر یہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جا کر آمینہ کے سپرد کر دیا. یہ عجیب و غریب واقعات یہاں پیش آئے. یہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کا پورا علاقہ ہے. بعد میں سن 8 ہجری میں حضرت حلیمہ سعدیہ, حضرت حارث, حضرت عبداللہ, حضرت شیمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جیسے حلیمہ سعدیہ پہنچی تو میرے آپ کے آقا نے اپنی چادر کو اس طرح بچھا دیا اور کہا حلیمہ آؤ, اور پھر اپنی چادر پر اپنی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ کو بٹھایا, اور پھر بہت اکرام اور اعزاز حلیمہ سعدیہ کا کیا گیا. یہ پورے واقعات حضرت حلیمہ سعدیہ کے یہ پیش آئے. سامنے دیکھو قبرستان ہے, یہ نیچے حصے میں جاتے جاتے بتایا جائیں گا. یہ بنو سعد کا قبرستان ہے. اوپر کیا ہے, آپ بیٹھے ہوئے تھے, یہاں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان ہے. وہاں شق صدر ہوا, جو پوری تفصیلی واقعات میں نے آپ کو ذکر کیے. اور بھی کچھ واقعات ہے کیونکہ ابھی پولیس وغیرہ آ چکی ہے, اس لیے